आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न यहाँ पर दिया गया चित्र एक विकासीय वृक्ष को दर्शाता है। तो दिए गए विकासीय वृक्ष से निम्न में से किस कथन को परिणामित किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर चित्र को देखें हम, यहाँ पर पैतृक प्रोकैरियोट को दिखाया गया है जो कि अनॉक्सी होते हैं, और यहाँ से पैतृक यूकैरियोट का जन्म हुआ है जो कि एक कोशिकीय थे और यह ऑक्सी श्वसन करने वाले थे। इसी से यहाँ पर सभी प्रकार के पादपों का विकास हुआ है, सभी प्रकार के जंतुओं का विकास हुआ है और सभी प्रकार के कवकों का भी विकास हुआ है। इस पैतृक प्रोकैरियोट को देखें तो एक लाइन तो चला गया पैतृक यूकैरियोट का, दूसरा लाइन इससे तैयार होता है यूबैक्टीरिया का, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका मौजूद है और इसमें विकास जब हुआ है तो इसी का एक लाइन अगर आप देखें तो यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का निर्माण हुआ है जो प्रकाश संश्लेषण करता था। दूसरा लाइन को अगर हम देखें तो इससे अन्य प्रकार के जीवाणु तैयार हुए हैं और इसी से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होकर के पादप में, जंतु में और कुछ कवक में इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया तैयार हुआ है जो इसमें ऊर्जा बनाने का काम करता है। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया लाइन को देखें तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल अलग है शुरू से ही। इसका विकास बिल्कुल अद्वितीय और अलग प्रकार से है, स्वतंत्र रूप से है। इसका कोई विभाग दूसरे से मिलता जुलता नहीं है ना। शुरुआती स्तर पर ही यह सबके संरचना में समानता मिल सकती है, लेकिन बाद में यह आर्कीबैक्टीरिया काफी अलग हो गया है और इससे भी कुछ प्रकार के जीवाणु का निर्माण हुआ है। तो इसी के आधार पर हमको बताना है कि कौन कौन विकासीय वृक्ष के तथ्य हो सकते। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ पर कहता है कि पैतृक जो होते यूकैरियोट्स अनॉक्सी थे। तो यूकैरियोट्स अनॉक्सी नहीं थे, ये ऑक्सी थे, है ना। ये क्या थे? ये ऑक्सी श्वसन करने वाले जीव थे, क्योंकि यहाँ तक में पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण हो चुका था। दूसरा कहता है सभी यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो सभी यूकैरियोट्स नहीं, कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं भी रहता है ना। कुछ कवक में क्या होगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं भी पाया जाता है। तीसरा हमारे पास यहाँ लाइन दिया गया है कि यूबैक्टीरिया एवं यूकैरियोटा के पितृयुभ है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यूबैक्टीरिया को देख ले या पैतृक यूकैरियोट्स को देख ले, ये यूबैक्टीरिया है और पैतृक यूकैरियोट, इसका विकास पैतृक प्रोकैरियोट से ही हुआ है, तो ये सही है। जबकि आर्कीबैक्टीरिया अगर हम देखें तो ये बिल्कुल इसकी लाइनिंग जो चली है बिल्कुल यूनिक क्रम में चली हुई है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि आर्कीबैक्टीरिया का उद्गम अद्वितीय और स्वतंत्र है, तो बिल्कुल सही कहा गया है यह विकासीय क्रम में, लेकिन इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। अगला कहता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो जीनोम होते हैं वो समान होते हैं, है ना। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जीनोम समान होते हैं। तो इसके जीनोम समान जरूर है शुरुआत में, लेकिन फिर दोनों के कार्य में क्या हुआ है, दोनों के कार्य में अंतर आ गया है ना। क्लोरोप्लास्ट के कारण जहां कार्बनिक भोजन के रूप में ऊर्जा जमा रहती है, वहीं माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा जमा होती है। तो लक्ष्य दोनों का सेम है, तो दोनों के जीनोम क्या होते हैं, यह समान होते हैं। अगला है हमारे पास तथ्य कि माइटोकॉन्ड्रिया पौधों, जीवों एवं फंजाई में उपस्थित होता है। तो कुछ फंजाई में यह उपस्थित नहीं भी होता है। फिर कहता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का उदय अंतः सहजीवियों के रूप में होता है। तो ये अंतः सहजीवी यहाँ पर गलत होता है, अंतः नहीं, ये बाह्य होता है ना। फिर कहता है फंजाई और जीवों ने विकास के दौरान क्लोरोप्लास्ट को खो दिए। जैसे जैसे विकास होते गया तो पादप में क्लोरोप्लास्ट का विकास होता गया, लेकिन फंजाई में और जीवों में क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें से क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गए। तो चलिए देखते हैं किस कथन को यहाँ पर से हम परिणामित कर सकते हैं। पहला जैसे है पैतृक यूकैरियोट्स अनॉक्सी थे, तो इसके आधार पर भी हम इसे परिणामित कर सकते हैं। एक नंबर हमारा परिणामित हो सकता है।
दूसरा देखें, सभी यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यह भी विकास के क्रम का हिस्सा है। ठीक है, शुरुआती सदस्यों में ये नहीं पाया जाता है। तीसरे नंबर जो है, यू बैक्टीरिया यूकैरियोटिक पितृ उभय है, जबकि आर्की बैक्टीरिया का उद्गम अद्वितीय है, वो स्वतंत्र है। ठीक है, इसको हम इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जीनोम समान होते हैं, ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। फिर कहता है माइटोकॉन्ड्रिया पौधों, जीवों, फंजाई में उपस्थित होता है, ये हम शामिल इसमें कर सकते हैं। और ये जो कहता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का उदय अंतःसहजीवी रूप में हुआ है, ये भी हम इसमें कर सकते हैं। 7वां नंबर फिर नहीं होगा, यानी कि हम अगर अपना उत्तर देखें तो पहला नंबर नहीं होगा, दूसरा नंबर हमारा सही होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। सही उत्तर जो है यहाँ पर हमारा 2 नंबर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।